वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स। शो दैट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स whose equation is x is equal to a into cos t plus 1/2 of log 10 square t by 2 and y is equal to a sin t about the asymptote is 2 divided by 3 pi अल्फा क्यूब। ये वैल्यू आएगी पाई अल्फा क्यूब, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। सॉरी, ये वॉल्यूम हमारा है 2/3 पाई ए क्यूब है। हमें ट्रैक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है और ये हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रैक्ट्रिक्स है जब अपनी एजिम्पटोट के अबाउट रिवॉल्व करता है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 2/3 पाई ए क्यूब होगी। जो सॉलिड जनरेट होगा जब हमारा ट्रैक्ट्रिक्स अपनी एजिम्पटोट के अबाउट रिवॉल्व करता है तो उसका जो सॉलिड जनरेट होगा उसकी वॉल्यूम इंप्रूव करनी है, 2/3 पाई ए क्यूब आएगी। तो अगर हम ट्रैक्ट्रिक्स को ट्रेस करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप का डायग्राम आता है। टी इज इक्वल टू 0 पर ये क्या होता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। टी इज इक्वल टू पाई/2 पर वाई एक्सिस को 0 और ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और टी इज इक्वल टू पाई पर ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, राइट। तो यहाँ पर, और ये सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर एज एन एजिम्पटोट एक्स एक्सिस वर्क कर रही है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा है। तो इसके अबाउट जब ये हमारा ट्रैक्ट्रिक्स रिवॉल्व करता है तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसकी हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। ट्रेसिंग ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स से रिलेटेड मैंने एक अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसकी टोटल वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे, तो ये अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, दैट मीन्स इसका राइट हैंड पार्ट जब रिवॉल्व करता है, राइट हैंड साइड में जो पार्ट है ट्रैक्ट्रिक्स का रिवॉल्व करेगा, जो सॉलिड जनरेट होगा उसकी जितनी वॉल्यूम होगी सेम उतनी ही वॉल्यूम लेफ्ट हैंड साइड वाले की। दैट मीन्स एक साइड का हम निकाल लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उसको अपन क्या कर देते हैं, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो अपना क्या आ जाता है, अपना होल वॉल्यूम आ जाता है। या फिर राइट हैंड साइड का निकाल के उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका होल वॉल्यूम आ जाता है, राइट। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपने पास क्या आ गया। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो इन दैट केस हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है। दैट इन माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को रिवॉल्व कर रहा है अपना, तो वॉल्यूम जनरेट कितना होगा, वो आएगा पाई वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ये वॉल्यूम आ गया, इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आता है, दैट 2 टाइम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 पाई वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। तो हमारा एक्स ये दे रखा है, यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टी की फॉर्म में। तो हमारे पास आता है, अगर हमने एक्स को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास है डी एक्स बटे डी टी इज इक्वल टू ए इन माइनस के साइन टी प्लस 1/2 ऑफ कोट स्क्वायर टी बाई 2 इंटू में ट्वाइस ऑफ टेन टी बाई 2 सीकेंड स्क्वायर टी बाई 2, ये हमारे पास आ जाता है। तो एक 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, राइट। तो ए माइनस के साइन टी कोट स्क्वायर टी बाई 2 क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर टी बाई 2 से एक टी बाई 2 से टी बाई 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, कोट टी बाई 2 ऊपर बच गया। तो कोट टी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, कोस टी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन टी बाई 2। यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर टी बाई 2 है उसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर टी बाई 2 आएगा, राइट। एक कोस से यहाँ पर एक कोस कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 बन गया। ये अपना क्या आ जाता है, साइन टी आ जाता है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो एलसीएम लेके तो क्या आएगा, माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस में 1 क्या आ जाता है, कोस स्क्वायर टी के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास आ गया डी एक्स इज इक्वल टू ए कोस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी इंटू में डी टी आ गया। डी एक्स की अपनी वैल्यू आ गई और अपने पास वाई की वैल्यू टी की फॉर्म में है ही। तो ये दोनों वैल्यूज हम रिक्वायर्ड वॉल्यूम की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अगर हमारा देखा जाए तो इन्फिनिटी पर, अगर ये हमारा इन्फिनिटी पर टी की वैल्यू 0 है और 0 पर अपनी टी की वैल्यू पाई/2 है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू पाई/2 हो जाएगी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई/2 पाई वाई स्क्वायर, वाई क्या है ए साइन टी इसका स्क्वायर इंटू में डी एक्स क्या दे रखा है, ए कोस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी इंटू में डी टी। यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, ए क्यूब आ गया, बाहर आ जाएगा 2 पाई ए क्यूब आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई/2। यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर टी, एक साइन से एक साइड कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया साइन टी इंटू में कोस स्क्वायर टी इंटू में डी टी आ गया। यहाँ पर वही रिडक्शन फॉर्मूला पर अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाता है। हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई/2 साइन रेज टू पावर m थीटा कोस रेज टू पावर n थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू गामा m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई में 2 आता है। और इसे अगर हम पिछली इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास m1 है और n 2 है, दैट मीन्स हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू 2 पाई ए क्यूब। इसमें ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया गामा 1
गामा 3/2 डिवाइडेड बाई 2 सो गामा 5/2 आ गया। इसे हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू पाई ए क्यूब, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, गामा 1 की वैल्यू 1 आ गई, गामा 3/2 की वैल्यू क्या आती है 1/2 इंटू में गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होगी, दैट मीन्स 1/2 इंटू में रूट पाई आ गया। गामा 5/2 की वैल्यू आ गई 3/2 इंटू में 1/2 इंटू में रूट पाई आ गया। तो यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास क्या आ गया v इज इक्वल टू 2/3 पाई ए क्यूब। हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गई। जब हमारा ट्रैक्ट्रिक्स है अपनी एजिम्टोट के अबाउट रिवॉल्व करता है तो उसकी वॉल्यूम आती है 2/3 पाई ए क्यूब, और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। थैंक यू।